तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। देखिए, जब भी बात आती है साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो लोगों को ये लगता है कि साला साइबर सिक्योरिटी जो है फ़ोन से चोरी करना, एक दूसरे का फ़ोन हैक कर लेना, यही साइबर सिक्योरिटी है। लेकिन एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी क्या है वो समझिए मेरी बात को। पहला जो पॉइंट देखो, सिम का खो जाना। अगर आपकी सिम कहीं खो जाती है, आपको लगता है कि उस सिम के ज़रिए कोई गलत काम कर सकता है, और वो गलत काम ये भी हो सकता है कि उस सिम के ज़रिए वो बात करे और चोरी करवा ले कहीं, और हो सकता है कि वो पैसे की तस्करी करा ले, हो सकता है वो किसी व्यक्ति की या फिर बच्चे की तस्करी करा ले। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सिम का यूज कोई दूसरा कर सकता है। इस केस में अगर आपकी सिम खो जाती है तो इससे करना क्या है, बचना कैसे है। देखिए, अगर आपको बचना है तो तुरंत जाइए, पहले तो या तो इसको ब्लॉक करा दीजिए। अगर ब्लॉक नहीं हो पाती है तो तुरंत नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाइए, अपनी एक एप्लीकेशन दे दीजिए वहाँ पे कि हमारी एक सिम खो गई है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर एक रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। अगर मिल जाए तो हमको बता दीजिएगा। अगर नहीं मिलती है, देखिए अगर नहीं भी मिलती है तो इससे कोई आपको नुकसान नहीं है। अगर आपके सिम से कोई गलत काम करता है तो इससे आप नहीं फंसेंगे। और अगर कहीं भी इस तरह से फंस जाते हैं आप, और पुलिस आएगी पकड़ेगी आपको, क्योंकि सिम आपके आधार कार्ड से लिंक है। और आपको पता है कि पुलिस आजकल की कितनी आगे निकल गई है। कहेगी चल भैया तेरी सिम पकड़ी गई है ना, तो चल 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 जल्दी चल, बंद कर देगी जाके थाने में। इससे बचने के लिए ना आपको एक एप्लीकेशन अगर पहले दे दिया होगा पुलिस स्टेशन में, तो आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा वहाँ पे कि आपने एप्लीकेशन जिस दिन पे दिया है, क्राइम उसके बाद हुआ है, और सिम जिस दिन आपकी गुम हुई थी ना, तुरंत ही आपने वहाँ पे एप्लीकेशन दर्ज करवा दी है। तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप छूट जाएंगे। और अगर आपके पास कोई सबूत नहीं होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस चिल्लाते रहेंगे, पुलिस मारती रहेगी, खूब डंडे पीटती रहेगी, आपको रोते रहेंगे आप। दूसरा है मोबाइल OTP। कभी ना आपके घर में फ़ोन आता है कि लॉटरी लग गई है, आपकी 10,000 रुपये सैलरी रहेगी, एक काम करो अपना मोबाइल नंबर दो, अकाउंट नंबर सब, आधार नंबर सब आप भेज देते हैं। आप ही नहीं, आपके जो गांव में जिनको जानकारी नहीं है ज़्यादा, वो भी यही काम कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो मोबाइल OTP शेयर करना होता है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको पूरे परिवार को बहुत बड़ी नुकसानी झेलनी पड़ सकती है OTP शेयर करने से। कभी भी OTP शेयर नहीं करना है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन अगर आप यूज करते हैं, अगर OTP उस पर कोई आता है तो कभी भी अननोन पर्सन को नहीं बताना है। अगर बताना भी है तो कभी भी जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसी को बताना है। ये 4 नंबर की OTP हो सकता है। आपके 4 नंबर की OTP बताते ही आपके कब अकाउंट से पैसे उड़ जाएंगे, साफ हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, कंगाल हो जाएंगे आप OTP शेयर करने से। तीसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कभी करते हैं क्या है हम लोग कि पासवर्ड बना लेते हैं, अब भूल जाएं इसके लिए हम लोग या तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चलिए भूल लेंगे तो नहीं, चलो यही यूज कर लेते हैं, या फिर 8 7 6 5 मतलब उल्टा यूज कर लेते हैं, बहुत आसान पासवर्ड डाल लेते हैं। और बच्चे होते हैं ना, बच्चों को कभी मोबाइल अगर मिल जाता है तो वो कहते हैं कि तो चाचा ही के तो फ़ोन है, 8 7 में ये मान लेते हैं। मतलब इतना आसान पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड कोई भी ओपन कर सकता है। वो तो बच्चे जब ओपन कर सकते हैं तो कोई समझदार इंसान क्यों नहीं कर सकता, कर ही सकता है। मोबाइल जब पासवर्ड आपका खुल जाएगा, मोबाइल में आपकी प्राइवेट चीज़ें होती हैं, जब आर्टिकल नंबर 21 संविधान में लिखा हुआ है कि प्राइवेट चीज़ों को कोई भी छू नहीं सकता। अगर छूता है तो डायरेक्ट हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। ये सब आपको पता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ना डालने की वजह से लोग पासवर्ड तोड़ लेते हैं और उनको पता नहीं चलता। एक्चुअल में वो गेस कर लेते हैं कि ये पासवर्ड होगा, और सबसे बड़ी गलती यही होती है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा बनाना है, आसान पासवर्ड कभी नहीं बनाना है। चौथा पॉइंट है फ्री वाईफाई। हम लोग करते क्या है कि कभी भी मोबाइल डाटा खत्म हुआ तो सोचते हैं कि चलिए पास में कोई वाईफाई होगी, देख लेते हैं। आता है उसमें रैंडम कोई भी वाईफाई, रामू श्यामू, अरे एक्स साइबर, चलो क्लिक करते हैं, उस पर पासवर्ड नहीं मांगता। कुछ वाईफाई ऐसे होते हैं जिनमें पासवर्ड नहीं मांगा जाता, और आपका फ़ोन जो है वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपका फ़ोन, जब आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे होंगे ना, तो कभी आप उंगलियां स्क्रीन पर नहीं भी होंगी तब भी आपको पता चलेगा ये तो एप्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तब आपको पता चलेगा तो हैक हो चुका है फ़ोन। तो ऐसे ही वाईफाई अगर आप फ्री में यूज करना चाहते हैं सार्वजनिक जगह पर, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी बस स्टेशन पे, कभी ट्रक स्टेशन, मतलब कहीं भी यूज करना चाहते हैं फ्री की वाईफाई, तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक है। फ्री की वाईफाई कभी यूज नहीं करना है अगर नेट खत्म हो जाए तो। उसके बाद है ईमेल और अननोन लिंक्स। कभी कभी करते क्या है कि मोबाइल पे सर्च करते हैं गूगल पे कि सबसे सस्ते जूते कौन से हैं, सबसे ऊपर ही आ जाता है गोल्ड
सबसे अच्छे गोल्ड की तरह चमकते हैं, एकदम हीरे की तरह चमकते हैं जूते, और कहते हैं मतलब होंगे तो 1 लाख के, उस पर लिखा होगा 4,000 रुपये, 4,000 रुपये के, 1 लाख का 4,000 रुपये में जूते लिए, और आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही वहाँ पे पासवर्ड मांगा जाता है, पासवर्ड OTP सब डालते हैं, मोबाइल नंबर सब कुछ डालने के बाद आपको पता नहीं चलता कि आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं। इसीलिए अननोन लिंक से कभी भी सामान नहीं खरीदना है। हो सकता है 10,000 रुपये का सामान वो 50 में बेच दें, हो सकता है 1 लाख का सामान वो 10,000 रुपये में बेच दें, और ऐसे आपको लगता है चूना। तो चूना से बचने के लिए, चूना से लगने से बचने के लिए इन चीज़ों पर ध्यान देना है। फिर ATM पिन भी आप, ATM जो पिन होता है वो 4 नंबर का होता है, 1 2 3 4, ये हमारा पिन कोड नहीं है, ये किसी सबका जो होता है 4 नंबर का ही पिन कोड होता है। इस पिन कोड को सुरक्षित रखना है, कभी किसी को नहीं बताना है। अगर आप गलती से भी ये 4 नंबर का कोड किसी को भी बता देते हैं, सिर्फ ये 4 नंबर के कोड से ही आपके अकाउंट से सारे पैसे गायब हो जाएंगे, आपके अकाउंट से सारे पैसे उड़ जाएंगे। कब उड़ जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। OTP ATM जो पिन होता है बहुत ही ज़्यादा सिक्योर, ये इतना ज़्यादा सिक्योर सिस्टम रखने की ज़रूरत है। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये आपको, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, या आपके फैमिली मेम्बर, किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए बहुत नुकसान हो सकता है। और इससे बचने के लिए ना, जब हम लोग पे करते हैं फ़ोन पे, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कभी भी सामान खरीदते हैं दुकान पे, मार्केट में, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम OTP डालते हैं, जो पिन डालते हैं 4 नंबर का, कहीं ऊपर कैमरा तो नहीं लगा रखा। कभी तो जासूस साले ऐसे होते हैं ऊपर कैमरा लगा देते हैं, गेट पे लगा देंगे सामने आपका। जब OTP डालेंगे 4 नंबर की, उंगली तो आपकी जा रही है ना वहाँ पे, तो OTP उनको पता चल जाता है कैमरे में। जब भी आप OTP डालें, जब भी आप पिन नंबर डालें ATM का, फ़ोन पे कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये 4 नंबर का पिन डालते समय आप आसपास आपकी कोई है तो नहीं। ये कैमरा मतलब वहाँ पे सिर्फ कैमरा नहीं, हो सकता है लोगों की नज़रें भी, ठीक है। उसके बाद आता है अननोन फ्रेंड्स। कभी कभी कहते नहीं है कि आई एम राहुल, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, अरे अमन तुम तो यार बड़ा अच्छे लग रहे हो, DP बड़ा अच्छी लगाई है। और उधर से भी आता है, कभी कभी तो ऐसा आ जाता है, लड़का नहीं वो होता है, मैसेज करेगी आई हेलो आई एम परी, लेकिन बाद में 1 महीने के बाद पता चलेगा ये तो रमाशंकर है। लेकिन ऐसा भी होता है कि परी के रूप में अगर आपके सामने 4 रमाशंकर आ गए ना, तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, अच्छा एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अननोन नंबर से कॉल कर देते हैं आपको, ये आपका नंबर उनके पास पहुंचा कैसे? कौन सा जादू टोना वो जानते हैं, कौन सी विद्या मंत्र वो जानते हैं कि आपका मोबाइल नंबर उनके पास पहुंच जाता है? ये भी सबसे बड़ा कारण है। देखिए इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। आप खुद ही डाटा उनको भेज रहे हैं। कैसे? देखिए जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप मोबाइल नंबर डालते हैं, OTP डालते हैं, और उसमें सब अलाउ कर जाते हैं, अलाउ कैमरा अलाउ, कॉन्टैक्ट्स अलाउ, सब कुछ अलाउ कर देते हैं। और इसीलिए उस एप्लीकेशन में आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है, उस एप्लीकेशन में आपका डाटा जो है वो चला जाता है, और जो भी इंसान का वो एप्लीकेशन है, आपका डाटा सारा उस इंसान के पास पहुंच जाता है। इस तरह से आपके फ़ोन को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। आपका मोबाइल नंबर कहाँ पहुँच जाता है? वहाँ, और वो मोबाइल नंबर से आपको कॉल कर देता है कि हेलो 10,000 रुपये की लॉटरी लग गई है, आप एक काम करो, ऐसा करो, चूना लगा दिया जाता है। आपको चूना ना लगे इसके लिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है, और इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आपने समझ ली तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात समझ में आई होगी। लोगों को और शेयर करना, उनको बताना, ये डाटा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, आपके लिए नहीं बल्कि इंडिया में रहने वाले हर किसी सदस्य के लिए, क्योंकि इंडिया में रहते हैं तो आप इंडियन हैं, और अगर आप इंडियन हैं तो हम आपके साथ हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय।